Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi grammar. Lesson 5 वर्तनी व्यवस्था अभ्यास प्रश्न। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 5 वर्तनी व्यवस्था के अभ्यास प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास कीजिए। हमें अपने का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने के बाद जैसे का ध्यान रखना चाहिए। यह आपके है और इसमें दिया गया 3 विकल्प है, समान, वस्तुएं और सामान। तो हमें अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमें गुरु जी का पालन करना चाहिए। हमें गुरु जी की पालन करना चाहिए। इसमें दिया गया है आज्ञा, आज्ञा और आज्ञा। तो आज्ञा, आज्ञा ज्ञानी वाला जय होना चाहिए। जय पढ़ते हैं। सरकार ने किसानों का माफ कर दिया ऋण। सरकार ने किसानों का माफ कर दिया। आप लोग देखेंगे 3 ऋण दिए हैं, इसमें ऋषि वाला ऋण होगा, ऋण माफ कर दिया। हमें का आदर करना चाहिए। अतिथि दोनों में छोटा ही होगा। अतिथि का आदर करना चाहिए। पांचवा है, राम लक्ष्मण सीता वन को गए। राम लक्ष्मण और है तो और हो जाएगा। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। और सीता वन को गए। ये रहा 5 प्रश्न, 5 है और इसमें ये भरा जाएगा। सही विकल्प होंगे। ये पहला प्रश्न रहा आ और ये है बा में है सही विकल्प। प्रत्येक वर्ग में सही शब्दों में से जो शब्द सही है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। उपलक्ष्य, उपालक्ष्य, तो दूसरा सही है उपलक्ष्य। पहले का दूसरा सही है उपलक्ष्य, ये सही है। और आशीर्वाद दूसरा इसका भी सही है। दूसरे का दूसरा आशीर्वाद, ये सेकंड सबके सही हैं। और थर्ड का है स्वास्थ्य और इसका पहला ही सही है। स्वास्थ्य। चौथा प्रदर्शनी,
प्रदर्शिनी चौथा सही है, प्रदर्शिनी इसका चौथा सही है, और फर्स्ट ही सही है। और कवयित्री, कवयित्री इसका चौथा सही है, पांचवा का चौथा, ब के पांचवा का चौथा सही है, कवयित्री। कवयित्री। और छठवां है अभिनेता, अभिनेता। तो अभिनेता पहला ही सही है, अभिनेता। तो वह प्रश्न के उत्तर ये रहे, आप उसे देख लेंगे। उपलक्ष्य, आशीर्वाद, स्वास्थ्य, प्रदर्शनी और कवित्री तथा इसके बाद अभिनेता। प्रश्न पहला क्वेश्चन है, आज राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तो रानियां पे छोटा हो जाएगा, वहां रानियां, यहाँ बना लेंगे रानियां थी, यहाँ जो बड़ा ही है यहाँ पे सुधार कर लेंगे रानियां थी। और हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो आलोचना की जगह दूसरा में निंदा हो जाएगा। और यहाँ आलोचना है, वहां आलोचना ही बना लेंगे, आलोचना है, आलोचना दिया था, आलोचना बना लेना। और आशीर्वाद प्राप्त करो, आशीर्वाद ये हो जाएगा आशीर्वाद। और यहाँ लड़कियां गीत गा रही हैं, यहाँ छोटा ही हो जाएगा, लड़कियां में छोटा ही हो जाएगा, लड़कियां गीत गा रही हैं। और स्कूल की घंटी बज रही है, तो बड़ा वो हो जाएगा, स्कूल में, स्कूल में बड़ा ऊ हो जाएगा से सही है। और यहाँ स्कूल में जो छोटा ऊ है उसके जगह पर बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इस प्रकार रानियां ना पे छोटा ही हो जाएगा, आलोचना दिया है, आ हो जाएगा आलोचना, आशीर्वाद में रा उस पे हो जाएगा, वह पे, लड़कियां में छोटा ही हो जाएगा का पे, और स्कूल में बड़ा हो जाएगा से सही है। और इतना ही आपको सुधार करना है। इसके बाद द है, अब सा द है। द हम देखते हैं क्या है। द में दिया गया निम्नलिखित को शुद्ध करके पुनः लिखिए। उसने खेलना है पर मैंने पढ़ना है, उसे खेलना है पर मुझे पढ़ना है, खेलना है पर मुझे पढ़ना है, उसे खेलना है पर मुझे पढ़ना है। दूसरा,
दूसरा है आप मेरे पास कल आओ, आप मेरे पास कल आइए, आप मेरे पास कल आइए। तीसरा है क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? चौथा, 5 बजने को 10 मिनट हैं। 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। और पांचवा, हमारा पूरा हो गया है काम, हमारा काम पूरा हो गया है। ऐसे करेंगे, हमारा काम पूरा हो गया है, हमारा काम पूरा हो गया है। तो ये दा प्रश्न है, हमारा काम पूरा हो गया है। तो आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख लेंगे। अब दा के बाद हम चलते हैं यह प्रश्न पर। दा प्रश्न आप एक बार फिर से देख लीजिए, उसे खेलना है पर मुझे पढ़ना है। दूसरा है आप मेरे पास कल आइए, और तीसरा है क्या यह संभव है, और चौथा 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। पांचवा हमारा काम पूरा हो गया है। इस प्रकार से ये दा प्रश्न समाप्त हो गए। पांचवा अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं, अभ्यास 5 के अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं, और ये अंतिम अभ्यास प्रश्न है। अब यह अभ्यास प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, तो ये हम देखते हैं उज्ज्वल, दोनों में आधा जय रहेंगे। उज्ज्वल ये बना लेंगे। और दूसरा है कालिदास, कालिदास होगा, छोटा ही हो जाएगा, कालिदास, कालिदास नहीं कालिदास होगा। तीसरा है शीर्षक, इसमें खटकोड़ वाला दूसरा अच्छा होगा, शीर्षक ये खटकोड़ वाला अच्छा होगा। और चौथा है पूजनीय, 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 पूजनीय। और पांचवा है विप्लव, 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 विप्लव आधा पा होगा, विप्लव। और छठा है टेढ़ा, ढ़ होगा, ढा की जगह पर टेढ़ा ऐसा होगा। सातवां है शिक्षा, छोटा सा और छतरी वाला बड़ा सा, और छतरी वाला 6 होगा, तो शिक्षा हो जाएगा। आठवां यहाँ पे ज्ञान, ज्ञापन, तो ज्ञापन में ज्ञापन,
ये ज्ञा हो जाएगा, ज्ञापन। तो इस प्रकार इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे। गतिविधि पर आधारित प्रश्न है, अब इसके उत्तर दिए गए, आप वहां से लिख लेंगे। तो ये अभ्यास प्रश्न यहाँ पे आपका अभ्यास 5 समाप्त होता है। अब हम चलते हैं, प्रकरण यहाँ पे बदल जाता है व्याकरण का। अब हम पाठ 6 की ओर चलते हैं। पाठ 6 एक नया पाठ है जिसे आप पढ़ चुके हैं, और शब्द निर्माण में है उपसर्ग। शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग, और हम उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पिछली कक्षाओं में इसे पढ़ चुके हैं। वर्ड बिल्डिंग प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। तो शब्द निर्माण, उपसर्ग, ये नया पाठ 6। शब्द निर्माण उपसर्ग। व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग का बड़ा महत्व है। उपसर्ग वे सब शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पहले लग करके उसको नया अर्थ प्रदान करते हैं। उप धन सर्ग। उप का अर्थ होता है पास में, सर्ग मेल। उप का अर्थ है निकट, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। तो उपसर्ग, उप और सर्ग दो शब्दों से बना है। उप का अर्थ है पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, सृष्टि करना, निर्माण करना। तो पास में निर्माण करना। उपसर्ग उसे कहते हैं, उपसर्ग ऐसे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी, उपसर्ग ऐसे शब्द या शब्दांश हैं जो शब्द या शब्दांश है जो किसी धातु या शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे हार शब्द ले लेते हैं, हार शब्द को ले लेते हैं आहार, भोजन, विहार, घूमना, प्रहार, मारना। तो ये हार शब्द में ही हमने अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग किया, जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। उपसर्ग ऐसे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी धातु या शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जिसे हार शब्द ले लेते हैं, आहार भोजन, विहार घूमना, प्रहार मारना। तो इस प्रकार से हार शब्द में लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग के भेद: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ऐसे उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग के भेदों को हम देखते हैं। उपसर्ग के भेद: पहला, हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। ये 22 उपसर्ग हैं। पर, परा, अप, अनु, विस, दुर, दुस, वी, आन आदि 22 उपसर्ग हैं। इसी तरह हिंदी के उपसर्ग दूसरा हो गया
दूसरा प्रकार हिंदी के उपसर्ग, पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है उर्दू के उपसर्ग। और चौथा उपसर्ग के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। और पांचवा ये अंग्रेजी के उपसर्ग। इस प्रकार से हमने उपसर्ग के भेद बताए। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, चौथा उपसर्ग के स्थान पे प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय शब्द और पांचवा जो होता है अंग्रेजी के उपसर्ग। ये 5 उपसर्गों के भेद रहे। तो हम चलते हैं संस्कृत के उपसर्ग शब्दों के। आप इसे अपनी पुस्तक में देख लेंगे और मैं आपको उसे बता रहा हूँ। अ का अर्थ होता है नहीं, अभाव। ऐसे शब्द अधर्म, अबोध, अचल, अखंड, अज्ञान, अनाथ, अनीति। अ का अर्थ नहीं, अधर्म, नाधर्म, अबोध, नाबोध, अचल, नाचल, ऐसा इसका अर्थ होता है। अन नहीं, अभाव, अनाचार, अनावश्यक, अनादि, अनुदार, अनादर। अदि, अभि, अभि सामने पाश, अभिलाषा, अभियोग, अभिनव, अभिमान। आगे ये हैं अव, नीचे, हानि, बुरा, अवगुण, अवनति, अवरोह, अवशेष, अवमान। आदि श्रेष्ठ, ऊपर, अधिकार, अधिपति, अधिकारी, अधिकृत, अध्यक्ष। अति, अधिक, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त। और आ तक समेत और उल्टा भी इसका अर्थ होता है। अपादान, आदान, आचरण, आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। उत ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उद्धार, उद्योग और उत्पत्ति। नि निषेध, नीचे, अभाव, निवारण, नियम, निर्वाह, निरादर, नियति, निर्वाह। इसके बाद चिर, निर का अर्थ होता है बिना, निर्दय, निर्भय, निर्बल, निरादर और निर्वाह। प्रति विरुद्ध, सामने, प्रतिकूल, प्रतिद्वंदी, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिष्ठा। विशेष या अभाव, विज्ञान, विदेश, वियोग, विजय और विनय। सम अच्छा, पूर्ण, संतोष, संपत्ति, श्रृंगार, संकल्प, संयम। और सु अच्छा, आसन, सुपुत्र, सुगम, सुबोध, सुकर्म, सुपथ, सुयोग, सुलभ। साथ, सपत्नीक, सपरिवार, सफल, सक्रिय। रहित, निषेध, निष्कपट, निश्चल, निस्संदेह, निश्चय, निस्तेज। और उप समीप या गौण, उपवाक, उपदेश, उपनाम, उपकार, उपमंत्री। परा उल्टे, पीछे, पराजय, पराभव, परास, पराक्रम। परि चारों ओर, आसपास, परिपूर्ण, परिचय, परीक्षा, परिवर्तन। और स्व अपना, निजी, स्वदेश, स्वनाम, स्वार्थ, स्वराज। और तत् उसके जैसा, तत्काल, तत्पर, तत्पश्चात, अनुसार। तो ये रहे आपके हिंदी संस्कृत के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग में आते हैं अध। अध का अर्थ होता आधा, अध खिला, अध पका, अध मरा, अध कचरा। और अन अभाव, निषेध, इसका अर्थ होता अभाव और निषेध के अर्थ में। अनबन, अनजान, अनपढ़, अनहोनी। अभाव और निषेध, अचेत, अज्ञान, आकाश, अथा, अछूत। दो बुरा, दुगना, दुकाल, दुबला। कु बुरा, कुपुत्र, कुढंग, कुसंग, कुचाल, कुकर। और उन एक कम, 29, 19, 59। नि रहित, निडर, निकम्मा, निपूत, निगोड़ा, निहत्था। भर का अर्थ होता पूरा, भरपेट, भरसक और भरपूर। पर, पराया, परदेश, परलोक। ये रहे आपके हिंदी के। अब उर्दू के उपसर्ग की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला है ला। ला का मतलब बिना, रहित, लापता, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह। और हम, साथ, समान,
हमदर्द, हम सफर, हम शक्ल, हम राही, हमदम, हम उम्र, हर प्रत्येक, हर रोज, हर एक, हर तरफ, हर साल। और बद का अर्थ होता है बुरा, बदतमीज, बददुआ, बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत। और इन शब्दों का हिंदी में भी प्रयोग अच्छा होता है। सात अनुसार, बाकायदा, बाइस, दर में, दरअसल, दरमियान, दर हकीकत, और ना नहीं, ना उम्मीद, ना लायक, ना समझ, ना पसंद, और ना खुश, ना चीज। अनुसार, बनाम, कौशल, बखूबी, बदौलत, खुश, अच्छा, खुश मिजाज, खुश खबरी, खुश दिल। और गैर, बिना, भिन्न, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, ये उर्दू का उपसर्ग है। अब हम चलते हैं उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। अंत, अभाव, अनंत, अनादि, अनेक, अनाचार, अनुपम। कु, बुरा, कुख्यात, कुकृत्य, कुसमय, कुपुत्र, कुपात्र। पुरा, प्राचीन, पुराकाल, पुरातत्व, पुरातन। प्राक, पहले, प्राक कथन, प्राक वैदिक, प्राक ऐतिहासिक। अंतर, भीतर, अंतःकरण, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय आदि। तिरस, निषेध, तिरस्कार, तिरोहित, तिरोतक। चिर, बहुत देर तक, चिरकाल, चिरस्थायी, चिरायु, चिरंजीव। और अभाव, अज्ञान, अहिंसा, असाध्य। ना, अभाव, नास्तिक, नेक। सत, अच्छा, सज्जन, सद्भाव, सद्धर्म, सदाचार, सत्कर्म। प्रादुर, प्रकट होना, प्रादुर्भाव, बहिष्कार, बहिरंग, बहिर्मुखी, बहिर्गमन। सहोदर, सम, अति, सहपाठी, सहचर, सहगान, सहयोग। सम, समान, समरूप, समतल। अलम, बहुत, अलंकार, अलंकृत, अलंकरण। अब अंग्रेजी के उपसर्ग हम देख लेते हैं। असिस्टेंट, सहायक, असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। डिप्टी, सहायक, डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी कंट्रोलर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मैनेजर। वाइस, सहायक, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन। हेड, प्रधान, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड मिस्ट्रेस। चीफ, प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी। सब, अधीन, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी। तो इस के साथ आज का ये पाठ समाप्त होता है और हम अगले दिन इसी उपसर्ग के अभ्यास प्रश्नों का उत्तर बताएंगे और ऐसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे।